हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 13 अर्थात नाभिक के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसकी पहली टॉपिक 13.1 जिसे इंट्रोडक्शन भूमिका कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है परमाणु, द्रव्यमान और नाभिक की संरचना के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए पहले चैप्टर 13 नाभिक के भूमिका के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रत्येक परमाणु का धन आवेश घनीभूत होकर इसके केंद्र में संकेंद्रित हो जाता है और परमाणु का नाभिक बनाता है। ठीक है। पिछले चैप्टर परमाणु की संरचना में आपने पढ़ा कि परमाणु का जो धन आवेशित भाग होता है वह परमाणु के सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। प्रत्येक परमाणु का धन आवेश घनीभूत होकर इसके केंद्र में संकेंद्रित हो जाता है और परमाणु का नाभिक बनाता है। नाभिक की कुल साइज जो है वह परमाणु के साइज की तुलना में काफ़ी कम होता है। नाभिक की कुल साइज न्यूक्लियस की कुल साइज एटम की तुलना में काफ़ी कम होता है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग ने यह प्रदर्शित किया कि नाभिक की त्रिज्या जो है वह परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10⁴ गुने से भी कम होनी चाहिए। ठीक है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10,000 गुने से भी कम होना चाहिए। अर्थात नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन के 10⁻12 गुने के लगभग है। नाभिक का आयतन जो है वह परमाणु के आयतन के 10⁻12 गुने के लगभग है। दूसरे शब्द हम कहें तो परमाणु में अधिकांश रिक्त स्थान ही है। परमाणु में अधिकांश खाली जगह है, रिक्त स्थान है। यदि हम परमाणु की साइज बढ़ाकर कक्षा के कमरे के बराबर करें तो नाभिक इसमें एक पिन के शीर्ष की साइज का दिखाई देगा। यदि हम परमाणु की साइज बढ़ाकर कक्षा के कमरे के बराबर करें, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए उस कमरे के बराबर हम जो है परमाणु की साइज मान लें, तो नाभिक की साइज जो होगी उसमें एक सुई रख दिया जाए, सुई का नोक एक पिन के शीर्ष के साइज का दिखाई देगा। तथापि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान 99.9% से अधिक नाभिक में ही समाहित होता है। परमाणु की संरचना के समरूप क्या नाभिक की भी कोई संरचना है? परमाणु संरचना के समरूप क्या नाभिक की भी कोई संरचना है? यदि ऐसा है तो इसके अवयव क्या क्या हैं? वे परस्पर किस प्रकार जुड़े हैं? इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। हम नाभिकों के विशिष्ट गुणों जैसे उनके साइज, द्रव्यमान तथा अस्थायित्व के चर्चा के साथ इनसे संबद्ध रेडियो एक्टिविता, विखंडन, संलयन जैसी नाभिकीय घटनाओं के बारे में भी विवेचना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी चीज़ें जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।